नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। आपको सीधे लिए चलेंगे इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उस जांच में कुछ नहीं मिला, तो नए धाराएं डाल करके और नए षड्यंत्र करके उस केस को राजनीतिक शत्रुता, एनिमी का एक उदाहरण उन्होंने दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय पर पूरा विश्वास है, कानून पर पूरा भरोसा है, और हम न्यायपालिका और कानून के रास्ते में अवरोध करने वाले लोग भी नहीं हैं। न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यह मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की सरकार का चरित्र है, उसको मैं उजागर करना चाहता हूं। आप सबको जानते हैं कि कानून के संदर्भ में जो पीसी एक्ट अलग से लगाया गया अभी हाल में, जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं, उसमें सीधी सी बात है कि जो क्राइम कमिटेड होता है, जो क्राइम हो चुका है, उस पर ही पीसी एक्ट की धाराएं लगती हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लेकिन जो मुकदमे, जो घटना घटी ही नहीं, क्राइम हुआ ही नहीं, उस पर पीसी एक्ट नहीं लग सकता, जिसको हम कह सकते हैं कि एप्रीहेंसिव शंका के आधार पर कोई केस नहीं, पीसी एक्ट नहीं लग सकता है। और इस केस में क्राइम हुआ ही नहीं, कमिटेड क्राइम इसलिए नहीं हुआ कि निर्मला देवी जब राज्यसभा के चुनाव में वोट दे रही थी, तो अपने कांग्रेस के एजेंट को अपना वोट दिखा करके कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया, तो क्राइम तो हुआ ही नहीं। क्राइम तब होता कि निर्मला देवी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देती, तो क्राइम हुआ ही नहीं है। और इसीलिए एप्रीहेंसिव के ग्राउंड पर आप इस एक्ट को लागू नहीं कर सकते एज पर जुडिशियल डिसीजंस, सेवरल डिसीजंस। तो इसलिए ये कानून के नजरों में इसका कोई आधार ही नहीं है कि इस धारा का उपयोग इस केस में लगने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर बहुत ही दुखद पहलू है कि राजनीति में झारखंड के सरजमीन पे इस प्रकार की राजनीतिक शत्रुता और विद्वेष की भावना से राज्य की सरकार अगर काम करेगी, तो राज्य की जनता को सरकार पर तो ऐसे भी विश्वास नहीं है, और जो बचा खुचा विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करती है, और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है न्यायालय पर, कानून पर, और मुझे विश्वास है कि सरकार को भी सद्बुद्धि देगी, आनी चाहिए कि वो भी कानून के रास्ते में अपना दिमाग खर्च न करे, कानून अपने रास्ते से चले, ऐसा हम सब लोगों की मांग है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर बिना तथ्य के आप पे आरोप लगा रहे हैं। चलिए, इस संदर्भ में कोई क्वेश्चन, उसके बाद वैक्सीन में भी आ जाएंगे। इस संदर्भ में किसी को प्रश्न है? नहीं। क्या लगता है कि क्या बयास होकर सरकार काम कर रही है, क्या जानबूझकर मामले को उलझाना चाहिए और नाम जोड़ रही है, किस तरीके से? लेकिन राकेश जी, ये जो धाराएं लगी हैं इस पर लग ही नहीं सकती हैं। पीसी एक्ट क्राइम हुआ ही नहीं है, कमिटेड क्राइम पर ही पीसी एक्ट लगता है, एफेंशन पर। आप कह दीजिए घटना घटी ही नहीं है ना, निर्मला देवी ने वोट दिखा करके दिया है कांग्रेस के उम्मीदवार को,
अब ये जांच लंबे समय से चल रहा है, इसीलिए जब कुछ नहीं मिला तो पीसी एक्ट लगाने का काम किया। इसके खिलाफ आपको क्या करना? खिलाफ अभी चल रहा है कि पार्टी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय नेतृत्व का भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, पार्टी की भी यहाँ पर प्रदेश की इकाई है, हम सब लोग मिलकर के विचार करते हैं, विचार करके कार्यक्रम तय होंगे। और बोलिए, कोई आप पूछिए। कृषि मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बिना तथ्य के जानकारी रखते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी कोई यहाँ बिना तथ्य के रखते हैं जो वैक्सीन बड़ा दुर्भाग्य है। कृषि मंत्री आंकड़ा जो है अभी 5% से बर्बादी हुई, उन्होंने 37% का आंकड़ा बिल्कुल गलत है। बड़ा दुर्भाग्य है, कृषि मंत्री कृषि छोड़ करके स्वास्थ्य पर विचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अब कृषि पर विचार करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान आज परेशान है। आज ही मुझे फोन आया कि बेरमो में, बोकारो में जिले में धान 54,000 टन पानी के चलते सड़ रहे हैं। नवंबर से किसानों को, जो किसानों ने बेचा है अपनी खून और पसीने की, अपने पूंजी के बल पर जो उत्पादन किया था धान, उसकी हाथ में अब तक पैसे नहीं आए। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए खाद्य सामग्री, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजे गए खाद्य सामग्री की कालाबाजारी हो रही है। कांग्रेस के मंत्री जिस विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन भी उसी में है। कृषि मंत्री भी कांग्रेस से है और कृषि विभाग आज सबसे ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग में एक इंडस्ट्री के रूप में काम है, किसानों पर विचार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया तब इनको तरबूज के उत्पादकों पर ध्यान आया, इसलिए क्या बारे में बात करेंगे। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, सरकार जवाब दे। हमने आरोप लगाया है और आरोप इसी तरह नहीं लगाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक बुलेटिन पर हमने लगाया है। चुनौती हम उनको देना चाहते हैं, प्रूव करें क्यों नहीं अब तक डाटा को डाला गया है। इसलिए ना कि बेईमानी हुई है, जिले से अब तक क्यों नहीं आया वैक्सीन का डाटा, इसलिए नहीं आया कि वहां पर गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी मैं जानता हूं, समय पर उसको भी मैं निकालूंगा, बताऊंगा आप सब लोगों को। वैक्सीन के मामले में झारखंड, जहां पर कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है, छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है वैक्सीन में। पूरा मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट। हमारा जो वैक्सीन है इतनी बर्बाद हुई है, इतने बच्चों की जीवन बच सकता था, इतने नौजवानों के जीवन बच सकता था। बड़ी बड़ी बात बोलने वाले लोग, वैक्सीन बर्बाद हुआ है, झारखंड के लोगों के साथ अत्याचार अनाचार हुआ है। इस पर स्पष्ट रूप से अपना स्पष्टीकरण दे, डाटा के साथ दे। डाटा जो दिए हैं कल, जो स्पष्टीकरण आया, डैमेज में क्या दिखा रहे, -4, -3, -2। झारखंड भी अब पढ़ा लिखा प्रदेश बन चुका है। झारखंड भी अब जागरूकों का देश, राज्य बन चुका है। अब बेईमानों का कि कमर को हम लोग सीधा करना जानते हैं। एक दूसरा सवाल है कि भारत खाद्य निगम जो है, उनका कहना है कृषि मंत्री चतरा, पलामू, गढ़वा किसानों को परेशान। अरे पहले अपना देखे, पहले अपना क्षेत्र देखे। पूरी गड़बड़ियों का केंद्र अगर कोई इस राज्य में है तो राज्य की सरकार है। बिजली की हालत जर्जर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप झारखंड के सभी जिलों में फोन करके पूछ लीजिए, प्रखंडों में पूछ लीजिए, बिजली की हालत जर्जर हो गई है। एक भी चापाकल नहीं लगा गर्मी में, एक भी चापाकल। और चापाकल की योजना तब बन रही है जब पानी की समस्या नहीं रहेगी। अभी इनके कागज में चापाकल दौड़ रहे हैं। सड़क में 1 सेंटीमीटर सड़क नहीं बना पूरे राज्य में 1.5 साल 2 साल में। इसलिए सिंचाई के मामले में क्या किया इन्होंने? पिछली योजनाओं को रोकने का काम किया। महिलाओं के सवाल पर 1 रुपए में जो रजिस्ट्री का सवाल था, रजिस्ट्री करने का अधिकार मिला था, उसको भी खत्म करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।